ये माशाल्लाह माशाल्लाह किसकी पिंडियाँ हैं? ये माशाल्लाह ये तो चास्को की पिंडियाँ हैं। आइए हम आपको बताते हैं ये किस तरह बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह मेरी रेसिपी देखते जाएं, उसे सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में शेयर करते जाएं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो इससे पहले शायद यूट्यूब पर किसी ने ना बनाई हो और शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो। चास्कू की पिन्नियाँ, ये बहुत ही पुरानी पंजीरी की रेसिपी है। ये इस तरह के दाने होते हैं काले, इसको हम पहले भून लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 250 ग्राम ये चास्कू है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये दाने काफ़ी सख्त होते हैं, जल्दी बारीक नहीं होते। इसको हम सादा ही पहले गरम कर लेंगे, अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे 2 मिनट तक। दो मिनट हो चुके हैं, ये चास्कू भून चुका है। अब मैं इसको अलग रख के ठंडा करके इसको चक्की से इसका आटा बनवाऊंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर कर लेते हैं। ये मैंने फ्राई पैन को ऊपर रख लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच भर के हम घी का शामिल करेंगे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे पहले, फिर हम स्लो कर देंगे। घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ये नट्स शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून मूंगफली है, 4 टेबलस्पून अखरोट है, 2 टेबलस्पून चारों मगज़ हैं, 2 टेबलस्पून पिस्ता है और 4 टेबलस्पून बादाम है, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया, इनको बारीक पाउडर नहीं किया। हम इस घी में इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ में मेरे पास ये कोकोनट है जिसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है, इसको हम अभी नहीं शामिल करेंगे। पहले हम इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। नट्स भून चुके हैं। अब इस वक्त मैं इसके अंदर ये कोकोनट शामिल करके इसको हम उतार लेंगे। कोकोनट को ज़्यादा नहीं भूनना, हल्की आंच पे हम सॉस पैन रखते हैं। ये मेरे पास 250 ग्राम गुड़ है। हम इसमें 1 कप पानी का डालकर इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने हाफ गिलास पानी का डालकर गुड़ का शीरा तैयार कर लिया है। अब हम इसको अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आटा चास्कू का, ये चास्कू का मैंने मशीन से पिसवा लिया है। ये देखें, ये इस तरह का हो गया है। हम कढ़ाई के अंदर 1 प्याली भरकर घी का शामिल करेंगे। घी की क्वांटिटी हम इसके हिसाब से ही रखेंगे, कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको हम हल्की आंच पे गर्म करते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब मैंने ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ तोड़कर इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये हल्का सा गर्म हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद बीज है, चास्कू के बीज। ये हमारी नानी बहुत ज़्यादा बनाती थी, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको ज़रूर फॉलो करें, इसका बहुत ही फ़ायदा है। घी गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर ये चास्कू ये शामिल करेंगे। साथ में इसके साथ ही मैं ये आटा शामिल कर दूंगी और साथ ही ये बेसन। अब हम इसको आहिस्ता से मिक्स करके इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा भूनेंगे हल्की आंच पे।
इस तरह हम इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। जब तक इसकी खुशबू ना हमें बेसन की आनी शुरू हो जाए, हम इसको भूनते जाएंगे। चाशनी, आटा और बेसन को मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच पे भून लिया है। अब ये देखें आप, ये बिल्कुल भुन चुका है और इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। मैंने आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है। अब हम इसके अंदर ये नट्स जो मैंने फ्राई किए थे वो डाल देंगे। इसको अब अच्छी तरह हिलाएंगे। चूल्हे को हम बंद कर लेंगे। इसको अच्छी तरह हिला के, क्योंकि जब हम इसके अंदर शीरा डालेंगे तो फिर हमारे नट्स वहीं के वहीं फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये अगर आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं, ऊपर बारीक चीनी छिड़क कर डालकर, लेकिन चूंकि ये कड़वे होते हैं इसलिए हमने इसके अंदर लाजमी गुड़ को डालना है। अब ये गुड़ का शीरा, जिसको मैंने 1 पाव गुड़ जिसका मैंने शीरा बनाया था, उसको हम छान कर इसके अंदर पहले हिसाब से डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसके अंदर वो डालेंगे। हमने इसके लड्डू या पिनियाँ बनानी हैं, इसलिए उसी के हिसाब से हम इसके अंदर शीरा डालेंगे। अब हम चूल्हे को फिर ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। ये 2 मिनट के अंदर ही इसमें सख्त हो जाएगा। ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है और ये चाशनी की पिन्नी का बैटर ये बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, उस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करके तो उसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। आज की टिप में मैं आज को इसी की टिप दूंगी आपको कि ये चाशनी खून सफ़ा है। इसको इस तरह खाने से शुगर कंट्रोल होती है, और अगर कोई इस तरह ना खा सके क्योंकि ये कड़वी होती है, तो आप 5-6 दाने इसके हाथ पे रखकर सुबह नहार मुँह पानी से पी लें, तो जिन बच्चों के मुंह पे दाने निकलते हैं और खून साफ नहीं है, उनको बहुत फ़ायदा देता है। आप ये इस तरह शुगर वाले मरीज़ को बना के पूरी सर्दियों में दें तो काफ़ी हद तक उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। अब हम इसको ठंडा करके इसके लड्डू बना के आपको दिखाते हैं। ये 5-7 मिनट में चाशनी की पिन्नियों का सामान नीम गर्म हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा ठंडा नहीं करना, वरना इसकी पिन्नियाँ नहीं बनेंगी। अब मैं इसको हाथ से ही बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत जल्दी बन जाएंगी और बहुत अच्छी। ये देखिए आप, इस तरह हम सारे सामान के पिन्नियाँ बनाकर ये देखें, इसी तरह मैं सारी पिन्नियाँ बना लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी पिन्नियाँ तैयार हुई हैं, बहुत मज़े की बनी हैं ये। आप मेरी वीडियो को इसी तरह फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। ये बहुत फ़ायदे की पिन्नियाँ हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें और शुगर वाले मरीज़ों के लिए दें। ये देखें, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बनी है। जब ये ठंडी होंगी तो ये लड्डू बिल्कुल एक जैसे सॉफ्ट होके जम जाएंगे। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।